हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहितन। वंस अगेन मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए मैथमेटिक्स, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। उसका पहला चैप्टर हो चुका था और सेकेंड चैप्टर इन प्रोग्रेस है, जिसके अंदर हम लोग ने मीन और मीडियन का कॉन्सेप्ट कर लिया था। बेटा मीडियन है ना, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग मीडियन के जैसे ही, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मीडियन के बाद जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। बेटा मीडियन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का दो इक्वल पार्ट करना, मतलब 1/2 पार्ट। अब समझो किसी भी ऑब्जेक्ट के मैंने 4 इक्वल टुकड़े कर दिए। अच्छा, मैंने एग्जांपल बताया था आपको मीडियन का। आप चाइनीज कॉर्नर पे गए, चाइनीज का ऑर्डर दिया और क्या बोला 1/2, तो वो मीडियन लेके आता है आपके साथ। जो आपके जो काउंटर पे आएगा वो, मतलब आपके जहाँ भी बैठे हो आप, वहाँ पे आया और उन्होंने क्या बोला भाई 1/2 बोला, तो ये लो आधा आपका आधा आपका। उसको क्या बोला हम लोग ने, मीडियन। तो मीडियन में ना आपने इंडिविजुअल कर लिया था, डिस्क्रीट कर लिया था और साथ में हमने कंटिन्यूअस भी कर लिया था। वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वार्टाइल्स, डेसाइल और परसेंटाइल करेंगे। पहले समझना यहाँ पे कि क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल में डिफरेंस क्या है। अगर समझो मैं किसी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ओके। जैसे आप कहीं पिज़्ज़ा कॉर्नर गए रहोगे, वहां पे हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, तो जगह छोटा साइज का पिज़्ज़ा रहेगा तो अपने 4 इक्वल पार्ट होते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है? अगर आपने छोटा साइज का पिज़्ज़ा मंगाया, समझो 150-170 रुपीज़ का, तो उसमें क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। और जो एक सिंगल पार्ट है ये वाला, ये इसको बोलेंगे क्वार्टर। क्या बोलेंगे? क्वार्टर। ठीक है बेटा, क्वार्टर का मतलब हो गया 25% ऑफ द होल एरिया। ये 25%, ये कितना 25%, ये भी कितना रहेगा आपका 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, तो हो गया 100%। तो ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1/4 पार्ट इज नोन एज क्वार्टाइल्स। अंडरस्टूड। उसके बाद डेसाइल का मतलब क्या हुआ, अगर आप लार्ज साइज पिज्जा मंगाते हो, लार्ज साइज वाला पिज्जा, तो उसके 10 इक्वल पार्ट होते हैं। 10 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उस सिंगल पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? डेसाइल। डेसाइल में 1/10 होता है। दिमाग में डाल देना, क्या होता है 1/10। अच्छा, परसेंटाइल में एक ही पिज्जा मंगा रहे हो, पूरे गांव वाले खा रहे, ठीक है ना, 1/100, तो अभी उसको बनाना मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूम। तो बता देता हूँ मैं, 100 पार्ट मतलब अब गिन नहीं पाऊंगा मैं, बहुत सारे पार्ट है, मतलब टोटल 100 इक्वल पार्ट है। तो उस एक पार्ट को बोलेंगे हम लोग परसेंटाइल। ठीक है, छोटा सा पार्ट मिलेगा उसको, वो होता है परसेंटाइल। मीन्स 1/100 टर्म। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपने मीडियन में किया है वो सेम टू सेम आपको क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल में ही करना है। सर जैसे कि आपने बोला था कि असेंडिंग ऑर्डर, हाँ इधर भी असेंडिंग ऑर्डर, वही n+1/2 था ना मीडियन में, यहाँ पे n+1/4 हो जाएगा क्वार्टाइल में। डेसाइल में क्या आएगा अपॉन में 10, परसेंटाइल में क्या आएगा अपॉन में 100। तो टेंशन मतलब मैं बताऊंगा कैसे करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे ना ऑल द स्टेप्स आर सिमिलर एज मीडियन। आप भी फॉर्मूला बुक में ये लिख लो स्टार मार्क करके, या कौन सा नंबरिंग चल रहा है वो नंबरिंग डाल देना, आगे का नंबरिंग मीडियन के बाद क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। और यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कि ऑल स्टेप्स आर सिमिलर एज मीडियन, मतलब आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ डिफरेंस होगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे याद ध्यान देना, देयर आर टोटल 3 क्वार्टाइल्स। क्या बोला मैंने? देयर आर टोटल 3 क्वार्टाइल्स। उसके बाद याद ध्यान देना, देयर आर टोटल, बोलो कितने होते हैं डेसाइल? 9 डेसाइल। बेटा 10 तो इक्वल पार्ट्स करते,
बट आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कितने डेसाइल होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, टोटल 9 डेसाइल होते हैं एंड देयर आर टोटल 99 परसेंटाइल्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो आपकी मम्मी ने आपको शॉप पे भेजा दूध लेने के लिए, ठीक है, और उनको समझो कि 1/2 लीटर दूध चाहिए। 1/2 लीटर बोले तो पूरे 1 लीटर का 25%, बोला 1/2 लीटर दूध लेके आ जाओ। तो आप दुकान वाले को क्या बोलोगे कि आप मुझे 1/2 लीटर दूध दीजिए। अच्छा, 1/2 लीटर का मतलब क्या होता है, गिव मी 1 क्वार्टर ऑफ मिल्क, ऐसा ही बोल सकते हो आप। पर वहाँ पे क्वार्टर बोलोगे तो उनको खराब लगेगा, भाई क्वार्टर नहीं मिलता इधर, यहाँ पे दूध मिलता है। तो आप क्या बोलोगे, 1/2 लीटर दूध देना भैया जी, तो आपको 1/2 लीटर दूध मिलेगा। अच्छा, अब बात करते, मम्मी ने आपको भेजा आधा लीटर दूध लेने के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि आधा लीटर दूध देना भैया जी, या फिर क्या बोलोगे, मीडियम देना, तो भी चलेगा। मीडियम का मतलब भी क्या होता है, 50%, मतलब आधा लीटर दूध चाहिए अपने को। अच्छा, 1/4 लीटर, पौना मतलब 75%, तो क्या बोलोगे, या तो 3 क्वार्टर मिल्क देना, 3 क्वार्टर, या फिर क्या बोलोगे 1/4 लीटर। अब समझो 4 क्वार्टर आपको लेने के लिए भेजा, तो कोई भी 4 क्वार्टर नहीं बोलता, क्या बोलेगा, 1 लीटर दूध देना। 4 क्वार्टर क्यों बोलेंगे, तो 4 क्वार्टर नहीं हो सकते बेटा, 4 क्वार्टर मतलब पूरा एक, मतलब एक हो गया ना, वो तो समझेगी नहीं, तो वो 1 लीटर मांगेगा ना आपसे। क्यों मांगेगा 4, तो 4 बोलने में 4 क्वार्टर नहीं बोलने का, तो क्वार्टर तो सिर्फ 3 ही होते, उसके अंदर वाले पार्ट, बट पूरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 ही मांगेंगे हम लोग। तो कभी भी 4 क्वार्टर का क्वेश्चन नहीं पूछते इन लोग, भले ही 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे, पर आपको पूछेंगे क्या, Q1 Q2 Q3। तो यहां मैं लिख लेता हूं, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, Q1 Q2 एंड Q3, ये 3 ही पूछ सकते हैं अपने को। तो टोटल कितने होते हैं, 3 क्वार्टर होंगे, ठीक है। अच्छा, डेसाइल में भी देखेंगे हम लोग, डेसाइल में भी, हाँ ध्यान दे बेटा कि यहाँ पे ना 3 क्वार्टर हो गए। अब डेसाइल की बात करते हैं हम लोग। डेसाइल में क्या होगा, टोटल 9 डेसाइल होंगे। 10 डेसाइल मतलब तो पूरा 1 हो गया, तो 10 डेसाइल नहीं पूछते, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दैट इज आपको एग्जाम में D1 D2 अप टू D9 तक पूछ सकते हैं लोग, D9 तक पूछ सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर परसेंटाइल की बोलेंगे तो P1, P मतलब परसेंटाइल, तो P1 P2 अप टू P99, तो 99 परसेंटाइल तक होता है। क्लियर है कि नहीं, डिफरेंस यही है। अगर समझो मुझे Q1 का फॉर्मूला चाहिए, तो आप n+1 अपॉन क्या कर दोगे, 4 आ जाएगा अपॉन में, अगर डेटा इंडिविजुअल है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कि क्वार्टाइल से। अगर Q3 पूछा तो आप फॉर्मूला बना सकते हो Q3 का, बताओ Q3 क्या होगा, ये जो n+1 अपॉन 4 है ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, कि Q3 बोला है अपने को। वैसे समझो अगर आपको P7 बोला, तो आप क्या बोलोगे, n+1 अपॉन 100 तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज परसेंटाइल है, बट यहाँ पे 7 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या था ये, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। ऑल द ट्रीटमेंट्स आर सिमिलर एज, मैं सेम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिमिलर कर रहा हूं, क्योंकि देखो मीडियन में n/2 था, अगर ग्रुप डेटा है तो n/2 है, अगर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट है तो n+1/2 है। बेटा उसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी अपॉन 2 की जगह पे अपॉन 4 आ जाएगा, अपॉन 10 आ जाएगा, और अपॉन 100 आ जाएगा। तो प्लीज़ आपको ये पूरा का पूरा जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे आप फॉर्मूला बुक में कॉपी कर लो। फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का झंझट क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 22 आपको होमवर्क दिया था और बोला था कमेंट करके बताना, तो जिसके भी 1-2 जन के आंसर गलत भी दिख रहे थे मेरे को, बट आप क्रॉस वेरीफाई करना, आपके सही हो जाएंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द आंसर मुझे करेक्ट मिला है, और आप ऐसे ही बेटा कमेंट करते रहिए, तो मुझे पता चलते रहेगा कि आपका ध्यान है और आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं। और कुछ भी इश्यू रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और मैसेज, ये जो आपका यूट्यूब में जो वीडियो है वो तो सेव ही है, अगर नहीं पता चल रहा है तो प्लीज़ पहले का वीडियो देखो,
कि मैंने मीडियन कैसे किया था इंडिविजुअल का, फिर मीडियन कैसे किया था डिस्क्रीट का, फिर कंटिन्यूअस का। अगर उसका नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आज का लेक्चर इतना मज़ेदार नहीं होगा, पर फिर भी मैं उसको मज़ेदार बनाऊंगा अपने हिसाब से। पर आपको मीडियन के सारे स्टेप्स बाय हार्ट होने चाहिए, और नहीं है तो आप अपने साथ फॉर्मूला बुक रखो और फॉर्मूला से कॉपी करते करते मुझे बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो करें क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है? फाइंड द मीडियन और टू क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो लोकेट देम ग्राफिकली। बेटा ग्राफ में भी लोकेट करने को आता है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में है ना ग्राफ वाला ओमिट किया हुआ है, सिर्फ हिस्टोग्राम बनाते हो लोग, हिस्टोग्राम वाला। क्लियर है? तो मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको ये वाला भी करा दूंगा ग्राफ वाला, लेकिन हिस्टोग्राम तो जरूर कराऊंगा मैं आपको। क्लियर है ना? उसका भी मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे अपन ग्राफ में मीडियन को लोकेट करते हैं। बेटा लोकेट करना अलग होता है और वैल्यू फाइंड करना अलग होता है। लोकेशन में क्या होता है कि सिर्फ आप लोकेट कर सकते हो कि ये मीडियन है, ये क्वार्टाइल से डेसाइल है, बट रियल वैल्यू नहीं पता चलता अपने को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। क्लियर है कि नहीं? तो उसको अभी ध्यान मत दो, ये लोकेट वाला ध्यान मत दो अभी। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, दो क्वार्टाइल्स, अच्छा दो क्वार्टाइल्स, तीन होते हैं ना क्वार्टाइल्स, तो Q1 Q2 Q3। तो आप मुझे बताओ क्या पूछा है, टू क्वार्टाइल्स बोले तो क्या Q1 Q2 पूछा है? हाँ नहीं, यहाँ पे Q1 और Q3 पूछा है, Q2 नहीं, क्योंकि Q2 का मतलब ही मीडियन होता है। समझे बेटा? Q2 मतलब क्या हो गया, 25% 50%, तो वो तो मीडियन हो गया ना। मीडियन भी तो होता है 50%, हाफ। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको मोटा मोटी तीनों पूछ लिया है, Q1 Q3 और Q2। Q2 मीन्स मीडियन। चलो ट्राई करें हम लोग, तो आ जाओ साथ में करते ही है। सॉल्यूशन डेटा कंटिन्यूअस है, क्लास लिखूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ पहला स्टेप क्या है, मीडियन में पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप ये था कि डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज ओवरलैपिंग, दैट इज कंटिन्यूअस। तो आपका डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या बेटा कंटिन्यूअस है? देखो 20 से 25 ना, तो 25 पे स्टार्ट हुआ है, समझा कि नहीं? उसके बाद देखो 30 पे खत्म, तो 30 से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर 45 टू 50, उसके बाद में 50 टू 55। अंडरस्टूड? उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 5 8 12 10 7, उसके बाद 6 10 7 6। क्लियर? अब यहाँ पे अपने को सबसे पहला स्टेप था वो तो क्लियर है कि डेटा कंटिन्यूअस ही है। दूसरा स्टेप है, देख लो आपकी फॉर्मूला बुक में, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकाले। CF 2 का 2, 2 + 5 7, 7 + 8 15 + 12 27 + 10 37 + 7 44 + 6 50। ओके, तो कैपिटल N भी कितना आ जाएगा? 50। आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो आप कैलसी चलाओ, प्लस कर लो। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? मीडियन क्लास। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन क्लास ढूंढना है। बेटा मीडियन क्लास का फॉर्मूला है कैपिटल N/2 वैल्यू। कैपिटल N इज 50, तो 50 / 2 कितना आएगा? 25th वैल्यू, 25th वैल्यू। ओके, तो 25th वैल्यू इसमें ढूंढना है, किसके अंडर में आएगा? बेटा 2 की कैपेसिटी नहीं है, 25 को ले ले अपने अंदर, ठीक है ना। 27 की कैपेसिटी है, 27 के अंदर 25 आता है। ओके, बाकी सबके भी अंदर आता है, बट पहले क्या आया? 27। तो 27 को यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये क्लास को। मतलब आपका आंसर
35 to 40 के बीच में ही आएगा। अब इसमें आपको L1 लिखने आना चाहिए। तो L1 क्या है बेटा, इसमें L1 है 35 लोअर क्लास बाउंड्री, फिर H मतलब क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा 40 माइनस 35 5। देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी, ये पूरा फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले में दिया हुआ है एफ भी चाहिए। एफ मतलब होता है जो सिलेक्टेड क्लास का फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12। बेटा फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी थी ना, बट हमें कौन सा उठाना है, जो आपने क्लास सिलेक्ट किया है वो वाला। उसके बाद सी एफ, सी एफ का मतलब होता है इसके ऊपर वाला। तो 27 जो सी एफ है ना, सी एफ सिलेक्टेड क्लास का, वो नहीं, उसका प्रीसीडिंग वाला 15। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला देखना क्या आएगा, क्या लिखेंगे, मीडियन का फॉर्मूला। अरे पता है कि नहीं फॉर्मूला मीडियन का क्या है, बोलो। मीडियन इक्वल्स टू, बोलो साथ साथ में, L1 प्लस यस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे अभी अपन। अब बस ये वैल्यू पुट करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो L1 का वैल्यू क्या है 35, n/2 आपने ऊपर निकाला 25, सी एफ कितना है 15, सी एफ 15 है ना, इंटू एच का वैल्यू 5 और एफ का वैल्यू 12। 35 प्लस 25 माइनस 15 कितना होगा 10। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इंटू, अब यहाँ पे इंटू करके डिवाइड कर लो, तो 10 इंटू 5 होता है 50, 50 लिखा, डिवाइड बाय 12 करेंगे, इट कम्स टू 4.1666। तो 4.17 में लिख सकता हूँ ना, राउंड ऑफ 166 था तो 17 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 39.17। और मैंने बोला भी था आपका आंसर 35 और 40 के ही बीच में किधर होगा। अंडरस्टूड, 39.17। उसके बाद आपको बोला था 2 क्वार्टाइल चाहिए। अब 2 क्वार्टाइल बोले तो Q1 और Q3। अब ध्यान देना क्या क्या चेंजेस होगा। Q1 चाहिए, चलो मैं अलग कलर से लिखता हूँ यहाँ पे। तो पहले आपको Q1 क्लास ढूंढना पड़ेगा। जैसे मीडियन चाहिए तो पहले मीडियन क्लास ढूंढो, ताकि आप वो बाउंड्री लाइन सिलेक्ट कर सको ना, L1 और H, CF, F वो निकाल सको। वैसे इधर भी करना पड़ेगा अपने को। Q1 क्लास का फॉर्मूला है कैपिटल N/4। 4 क्यों लिखा, क्वार्टाइल्स। सर क्वार्टाइल्स में तो 4 पार्ट होते हैं, अपॉन में 4 आ गया वैल्यू। अब n कितना है 50 अपॉन 4th वैल्यू। तो 50 अपॉन 4 अगर मैं कैलसी चलाऊं तो आएगा 12.5 वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये 12.5 वैल्यू आपको CF में ढूंढना है। CF में ढूंढे, CF में बताओ, CF में वो किसके अंडर में आएगा, हाँ CF में किसके अंडर में आएगा, ये जल्दी से बताओ। 12.5 किसके अंडर में आना चाहिए, 7 में तो आएगा नहीं, 15 के अंदर आएगा ना 12.5। तो यहाँ पे हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे, 12.5 15 के अंदर आता है। अच्छा यहाँ पे लिखना भी चाहिए अपने को, ये जो था ना ये मीडियन क्लास था, और ये क्या आ गया Q1 क्लास। अंडरस्टूड। तो वापस मुझे बताओ L1 क्या आएगा, L1 आएगा लोअर क्लास बाउंड्री, H आएगा 35 माइनस 30 इक्वल्स टू 5, फ्रीक्वेंसी आएगा 8। ये सब एग्जाम में पेंसिल से करने का, पेन से किया तो भी चलेगा बेटा, पेन से किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, पेन से करो, ब्लैक पेन से। क्योंकि आजकल क्या हुआ पता है कि स्कैनिंग सिस्टम हो गया, आपका पेपर है ना स्कैन होके फिर चेकिंग को जाता है। तो अगर आप ब्लैक पेन प्रीफर करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक से क्या स्कैनिंग ज़्यादा अच्छे से होता है। तो आपको ब्लैक पेन लेके जाना एग्जाम में, और आपको ब्लैक पेन से कर लो ऐसा पूरा। तो Q1 क्लास,
और एक ही कलर यूज़ कर सकते हो आप एग्जाम में, ऐसा ब्लैक ब्लू दोनों नहीं चलेगा कॉम्बिनेशन, या तो पूरा ब्लैक कलर से लिखना है या पूरा ब्लू कलर से लिखना है, पर मेरा यही मानना है कि आप ब्लैक कलर का पेन ही यूज़ करो। ओके, तो CF क्या आएगा इसके ऊपर वाला 7। मैं क्या आपको लेक्चर के दौरान आपको सब टिप्स भी बताते रहूँगा कि एग्ज़ाम में कैसे अपने को हैंडल करना है। अच्छा, ये हो गया ना अपना, ये हो गया। अब मुझे बताओ Q1 का फॉर्मूला क्या करूँ मैं इधर, Q1 का फॉर्मूला करें। मैंने आपको बताया था कि जैसा मीडियन का फॉर्मूला है वैसा Q1 का भी है। आप बनाओगे? चलो मैं भी बनाता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला बनाना है L1 प्लस, क्या लिखो इधर, मीडियन में n/2 था, इधर क्या आ जाएगा n/4। बस यही चेंजेस है, बाकी सेम टू सेम लिखना है। कैसे? -CF इंटू H/F। तो फिर इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया नहीं। ये तो आपको Q1 में भी देखो, क्वार्टाइल में Q1 Q2 Q3 3 है, फिर डेसाइल में D1 से लेकर D9 तक है। भाई लिखते लिखते तो लगता है 5-6 घंटा चले जाता था इसमें। आप ट्रिक समझो ना, मीडियन याद है ना तो बाकी सब कर सकते हो। ये माइनर चेंजेस है। अब वैल्यू पुट कर लो, L1 30, n/4। बेटा n/4 किधर गया, ये रहा 12.5। CF किधर है 7। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, रुको, हाँ ये क्या आ गया 7 इंटू H किधर है 5 और F फ्रीक्वेंसी 8। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12.5 माइनस 7 कितना होगा 5.5। बेटा इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, कोई भी 1 या 2 पूछ सकते हैं मैक्सिमम, 3 थोड़ी पूछेंगे। तो ऐसे नहीं आएगा, आप टेंशन मत लोगे। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? बेटा एक मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो 2 कॉन्सेप्ट पूछ सकते थे अपने को, 3 नहीं पूछेंगे ये लोग। तो 5.5 इंटू 5 डिवाइड बाय 8 तो आ रहा है 3.4375, परफेक्ट वही आ रहा है। तो 33.4375। सर आप बोल रहे थे कि पॉइंट के आगे 2 तक ही लिखने का, यहाँ पे 4 तक क्यों लिखा है? कि 4 तक ही है ना कैल्शियम में। हाँ पूरा भरा हुआ कैल्शियम होता तो 2 तक लिख देता मैं, तो 4 तक लिख दो ना, क्या जाएगा, ठीक है ना। और 2 तक लिखा तो भी चलेगा। तो इसका आंसर देखो 30 और 35 के बीच में ही आना चाहिए, 30 और 35 के बीच में। तो आया ना, ये आया कि नहीं? अब इसी क्वेश्चन में लास्ट आपको 2 क्वार्टाइल पूछा था, तो आपने Q1 निकाल दिया। अभी Q3 की तैयारी करते हैं हम लोग। तो Q3 के लिए सबसे पहले आपको Q3 क्लास करना पड़ेगा। तो लिखता हूं इसको, ये कलर ले लेता हूं, ठीक है। तो पहले Q3 क्लास, ओके। तो Q3 क्लास क्या फॉर्मूला आएगा Q3 क्लास का, बताओ मेरे को। यहाँ पे n/4 तो होगा ही ना, ये तो हो गई। बट Q3 था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। Q1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, बट 1 तो वैसे भी सबके मल्टीपल में होता ही है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती Q1 के लिए। तो 3n/4 वैल्यू 3 इंटू, बेटा n/4 आपने निकाला है, दोबारा मेहनत मत करो, 12.5 आया था आपका। तो 3 इंटू 12.5 इट कम्स टू 37.5 वैल्यू। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ढूंढो CF में, किसके अंडर में आएगा 37.5। 37.5 आता है, ओ हो, बताओ किसके अंडर में आएगा 37.5। अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने बेटा, ये 44 में आएगा। 37.5 है, इसके आगे जा रहा है ना, इसमें आएगा, यह आएगा Q3 क्लास। Q3 क्लास तो लिख ले हम लोग L1 वगैरह, कितना 45 50 दिया हुआ है ना, और 7 और 37 दिया हुआ है, याद रखना 7 और 37। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे
बताओ L1 क्या है? हाँ, भूल गए? देखते हैं क्या L1 क्या है। L1 है 45। हाँ 45, ओके। H क्या आएगा? 50 माइनस 45। आपके पास तो लिखा हुआ है ना, देख लो। क्या इधर 5 आएगा? F7 था ना, और CF कितना आएगा? 37। क्लियर है? वापस देख लेता हूँ एक बार, मैं अपनी तसल्ली के लिए देख लेता हूँ सही है कि नहीं। हाँ, लाइव होता तो आप भी बताते थे मुझे कि सही है कि नहीं। 50 माइनस 45 किधर गया? हाँ सही है ना, फिर 7 और 37 सही जा रहे हैं। चलो फटाफट मुझे बताओ अभी Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बना सकता है फॉर्मूला Q3 का? यस। चेंजेस क्या होगा? यहाँ पे L1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3n/4 माइनस CF इंटू H/F। लिखूं मैं? L1 क्या है? L1 है 45, 3n/4 है 37.5, CF दिया हुआ है 37, H इज 5 और F इज 7। 37.5 माइनस 37, 0.5 आ रहा है, इंटू 5/7 डायरेक्टली कर दो अभी, 0.357, तो क्या आएगा? 45.357 या 36 भी कर सकते हो। क्लियर है? पक्का? तो मैं आंसर यहाँ पे लिख डालूं? बताओ मुझे आंसर बताओ। तो बेटा आंसर देख लेते क्या क्या आंसर आया। मीडियन 39.17, फिर Q1 एंड Q3 जो यहाँ पे आया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको आंसर भी प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। बेटा इसका लेंथ देख सकते हो कितना बड़ा लेंथ है, देखो ये। एग्जाम में कोई भी दो ही पूछेंगे हम लोग, कोई भी दो या फिर एक ही पूछने वाला है, या तो Q1 Q3 पूछ लेंगे या फिर आपको मीडियन पूछा रहेगा, ठीक है ना। इतना सारा लेंथी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी तरीका तो आपको समझ में आ गया ना। बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग ऐसे ही, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है? फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, अगर आप इसको प्लस करोगे ना तो आपको 60 ही मिलेगा, 60। फाइंड द 3 क्वार्टाइल्स। बेटा 3 क्वार्टाइल आपको फाइंड करना है। 3 क्वार्टाइल कौन कौन से? देखो Q1 Q2 Q3। क्या मुझे फॉर्मूला बताओगे? आपको सबसे पहले Q1 क्लास ढूंढना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा Q1 क्लास का फॉर्मूला? n/4 वैल्यू। और Q2 रहेगा तो क्या आएगा? 2n/4। एंड Q3 रहेगा तो 3n/4। क्लियर है? Q1 Q2 Q3। आप Q2 को जरा ऑब्जर्व करो। अगर Q2 में मैं 2 और 4 को कैंसिल करूंगा तो 2 2 जा 4 आएगा, तो क्या बचेगा अपना? n/2। और n/2 इज नथिंग बट मीडियन, जो आपने सीखा था मीडियन वाला, इसलिए Q2 को मीडियन भी बोलते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने Q2 फाइंड नहीं किया क्योंकि आपको मीडियन पूछा था, तो मीडियन ही Q2 होता है। ओके, और 2 क्वार्टाइल Q1 Q3 हो गया था। आगे देखते हैं 4th एंड 7th डेसाइल। बेटा 4th डेसाइल को बोलते हैं D4 एंड 7th डेसाइल को D7। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा D4 का? बोलो क्या आएगा D4 का फॉर्मूला? यस, क्या? 4n/10 अपॉन में 10 आएगा। और D7 का 7n/10। क्लियर है कि नहीं? और 16th परसेंटाइल इसको बोलेंगे P16। तो क्या आएगा? 16n/100। और यहाँ पे 87th डरा रहे अपने को, ये देखो 87 बोल के, हम डरने वाले नहीं है, ठीक है ना। P87 तो क्या आएगा? 87n/100। सारा कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है। क्लियर है कि नहीं? आपको सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचानना है। जैसे देखो भगवान हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो उन्होंने किन्होंने याद दिलाया था उनको। तो क्या किए? जब याद आई शक्तियां अपनी, तो चले गए कहाँ पे?
लंका और वहाँ पे लंका जला के आ गए। वैसे आपको भी क्या करना है, जलाना नहीं है किसी को भी, आपको एग्जाम में सम सॉल्व करके आना है। तो देखो मीडियन अगर आ रहा है ना मीडियन, तो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल भी आ जाएगा। एकदम सेम तरीका ही है आपको करने का। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट बोला है, थोड़ी ना एक क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आने वाला है। 100 मार्क्स तो है भी नहीं, 50 मार्क्स का टोटल मार्क पेपर आने वाला है। तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो मैं आपको ना कोई भी एक सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि P87 बताना चाहिए। चलो मैं आपको P87 यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए करना है ये सब। क्लियर है? क्वेश्चन देखता हूँ मैं। वेट इन केजीज 32, 34, 35 to 39। लो कर लो बात। जिस क्वेश्चन का मुझे इंतजार था ना वही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस है। सही पकड़े आप बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा आएगा डिसकंटिन्यूअस? देखो 30 to 34 है ना, तो स्टार्ट हुआ 35 से, मतलब जहां पे फिनिश हुआ वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है। फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट। यहां पर भी ऑब्जर्व करो, 39 से 40 हो गया, 44 से 45 हो गया। देख रहे हो क्या हो रहा है? ये यहां पे गैप आ रहा है, गैप। डिफरेंस कितना? 1 का डिफरेंस है। देखो 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है? 1। डी मतलब डिफरेंस। अब डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस कैसे बनाए? तो यहां ध्यान देना, मैं यहां पे सीधा सम स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सबका फोकस यहां पर ही रहना चाहिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, और इस मीडियन वाले कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। और आपको डेटा कंटिन्यूअस वाला है ना, उसी के सम आते, मतलब ग्रुप वाले क्वेश्चन आते, इंडिविजुअल डिस्क्रीट के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाना है ना उन लोग को, तो वो लोग ग्रुप डेटा का क्वेश्चन ही पूछेंगे एग्जाम में। तो सॉल्यूशन देखना, वेट इन केजेस दिया हुआ है, उसको क्लास ले लो, और सेकंड ले लो फ्रीक्वेंसी। सीधा यहाँ पे कंटिन्यूअस ही लिखो, टाइम बचेगा आपका। तो क्वेश्चन ये है, डिफरेंस आ रहा था 1 का, तो जितना डिफरेंस है ना उसका आधा कर लो। तो बेटा डिफरेंस का आधा कितना होगा? मतलब डिफरेंस 1 है तो 1 का आधा कितना होगा? 0.5। कितना होगा बेटा? 0.5। कैल्सियम में करो ना, 1 डिवाइड बाई 2, आधा मतलब डिवाइड बाई 2, तो 0.5। इस 0.5 को लोअर लिमिट में लोअर करना है, लोअर लिमिट में लोअर करना है, और अपर लिमिट में अप करना है, मतलब ऐड करना है। गरीब को और गरीब बनाना है, अमीर को और अमीर बनाना है, तब जाके कंटिन्यूअस बनेगा। तो अपना ये लॉजिक याद रखना, गरीबों को और गरीब बनाओ, ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं ऐसे सम समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 30, 35, 40, 45। इसमें कम करो, कम मतलब माइनस करो, 0.5 को माइनस करो। तो कैल्सियम में करो, 30 माइनस 0.5 कितना होता है? 29.5। 35 माइनस 0.5 कितना होता है? 34.5। 40 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा बेटा? 39.5। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप लोअर लिमिट में लोअर कर रहे हो। 45 माइनस 0.5 44.5। यहाँ पे 50 में से गया तो 49.5 माइनस करना है। गरीब को गरीब बना रहा हूं मैं, देख रहे हो आप? 60 में से 0.5 गया तो 59.5। ओके, अब बात करते हैं अमीरों की। 34 है और प्लस करो 34.5, ठीक है। 39 है 39.5, 44.5, 49.5, ठीक है। अमीरों को और अमीर बना रहा हूँ कि नहीं मैं? फिर 59.5, 64.5। अब आप देख सकते हो कि आपका डेटा कंटिन्यूअस बन गया है। जहाँ पे एंड हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट, ये बन गया अपना कंटिन्यूअस। अब फ्रीक्वेंसी लिख दो। फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, 5, 12, 18, 14, 6 और 2, 14, 6 और 2। तो पहला स्टेप था ग्रुप का, डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन सेकेंड स्टेप, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको CF निकालना है, वो भी लेस देन वाला। तो 3 का 3, 3 + 5 8,
8 + 12 20 + 18 38 + 14 52, कैलसी करो ना, फिर क्या आएगा ये 58, फिर 2 60। और मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 60 स्टूडेंट्स का डेटा है, ऊपर लिखी हुई है पहली लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 60 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, हमें चाहिए क्या, हमें सर चाहिए P87 में करा रहा हूँ मैं P87 करा रहा हूँ 87th। तो पहले निकालना पड़ेगा P87 क्लास। तो क्या आएगा 87 से मल्टीप्लाई होगा, और P बोले तो परसेंटाइल, एंड परसेंटाइल बोले तो नीचू क्या आएगा 100 आएगा 100। क्लियर। अब 87 n, बेटा n में क्या आएगा, n किधर गया, n किधर गया, एरा 60, तो 60/100। 87 × 60 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 52.2 आ रहा है मेरा। सर आपने किया है तो सही होगा, ऐसा नहीं सोचने का, आप लोग को भी साथ साथ में करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ 52.2। अब 52.2 को आपको CF में देखना है किसके अंडर में आएगा, तो 52.2 बताओ किसके अंडर में आता है, इधर 52 के अंदर आएगा, नहीं थोड़ा सा छुप गया ये, हाँ 52.2 है तो 58 के अंदर में आएगा, 58 के। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा किसको, 58 को, और यहाँ लिखूँगा P87 क्लास। अरे इतना सारा सब एक ही क्वेश्चन में करा देता तो आप कंफ्यूज हो जाते एकदम। क्लियर है कि नहीं। P87। अब क्या करेंगे, वही जो अब तक करते आए हो, क्या L1 लोअर क्लास बाउंड्री 54.5। अगर आप ये कंटिन्यूस नहीं बनाते ना तो आप इधर है ना 55 लिख के आ जाते, जो गलत हो जाता है अपना, आपको कंटिन्यूस करना पड़ता था। फिर H क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री 59.5 माइनस 54.5, कितना आ रहा है करूँ मैं, -54.5, 5 आ रहा है। अच्छा डायरेक्ट करते तो मेरा 4 आ रहा है, 4। 59 माइनस 55 कितना आ रहा है, 4 होता है, गलत तो होता ही ना, इसलिए तो ये करना पड़ रहा है। अच्छा फ्रीक्वेंसी 6, वो तो सेम ही रहेगा जहाँ पे जो क्लास सिलेक्ट किया ना उसकी फ्रीक्वेंसी, और CF क्या होता है उसके ऊपर वाला 52, तो CF आ जाएगा अपना 52। क्लियर है, क्लियर है ये। अब फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे P87 का फॉर्मूला, यस एवरीवन, P87 L1 प्लस, ट्राई करो क्या 87 n/100 माइनस CF इंटू H/F। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, L1 कितना है 54.5 प्लस 87 n/100 जो यहाँ पे निकाला हुआ था आपने, कितना है 52.2। ओके, और CF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, CF दिया है 52 इंटू H का वैल्यू 5 और फ्रीक्वेंसी है 6। तो यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, उसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करते इसको, कैलसी अपने पास 52.2 माइनस 52 करो तो 0.2 आ गया, इंटू 5 डिवाइड बाय 6, डायरेक्टली कर लो, इंटू 5/6 कितना आ रहा है 0.16666। तो क्या आएगा इधर प्लस 54.5 लिखेंगे तो 54.666 है ना, तो इसको 67 कर सकते हो। क्लियर है। तो आपका आंसर आ गया क्या, P87 इक्वस टू 54.67 kg, कि यहाँ पे आपको वजन पूछा था, वेट पूछा था और P87 पूछा था। बेटा बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया था बट आपने P87 निकाला, बाकी का भी आप ट्राई करना, आपको आ जाएगा।
क्लियर है? तो यहाँ पे अपना मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल पूरा हो चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना बने रहना अपने एप्लीकेशन में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं मोड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।